Good afternoon again. I was praying the Lord, स्लीप के ये 7 कलमे जो आपने हमारे लिए कहे हैं, आज हर एक जब आपके घर में आपका कलाम लेकर आए तो आपका पाक रूह हम सबको छुए, so we can feel, understand and comprehend the purpose of his saying these verses on the cross. I have a little story to share with you. थोड़े दिन पहले I called Amir Bhai and we were chit-chatting. So he said, "Are you sharing the word this Good Friday?" मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा I want to listen to others. I want to be blessed to be listened. ये बात हमारे पैसा साहब के पास पहुंची and then he asked me, "Are you not sharing the word?" I said, "If you want, yes, I will. I'm ready." और जब उन्होंने मुझे कलमा दिया, जो कलमा मैं चाहता था बोलना, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, आपने चौथा कलमा बोलना है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस पे गौर खोज किया है, but I have never spoken on this one. My God, why have you forsaken me? आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? I thought कि it is, and I know it is difficult. जो खुदावन ने स्लीप पर कहा है, अगर नील डाउन होकर न्यूट्रली above from the denomination, concentrating on the word, only then we can understand what God, Jesus, is telling me and you on the cross. ये जो कलमा है, एक्चुअली जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं, जो जूस हैं, जो सोल्जर्स हैं, एवरीवन इज थिंकिंग और कह रहे हैं वो, ओ इसने अंधों को आंखें दी, इसने लंगड़ों को चलाया, इसने बहुत सारे मौजज़े किए, यहां तक कि इसने लाजर को भी जिंदा कर दिया. Where is his authority right now? They didn't know one thing, and that was that Jesus, every step of his way, the 3 years of his ministerial work, he is executing everything that Father has commanded for the Son to execute. खुदावंद यीशु मसीह step by step वो कर रहे हैं. And at this hour, which is the middle of his 7 sayings, कि आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या ये वही खुदा नहीं है जिसने कहा कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझसे दस्तबरदार होऊंगा? He is the same God today asking God the Father, why have you forsaken me? But God the Son is fulfilling the quote in the Psalm number 22. वो पूरा साम जो है वो खुदावन यीशु मसीह के बारे में, उसकी सफरिंग के बारे में, telling the humanity 1,000 years ago, जब किसी को मालूम भी नहीं था कि this will be happening, तब खुदावन यीशु मसीह के बारे में वहाँ लिखा है कि आए मेरे खुदा, पहली ही आयत में, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा, बाप ने बेटे को नहीं छोड़ा. ये तो वो एरामिक वर्ड है जो जीसस के मुंह से निकल रहे हैं, एलाई एलाई लमा शबक्तनी. ये वर्ड जो है एली एलाई एलाई, this is very intimate word from son to the father. बाप अपने बेटे को जो कहकर उसने भेजा है वो उसको पूरा कर रहा है, और इंटीमेसी में, क्लोजनेस में he is saying इलाही इलाही, ऐ बाप, ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? But from the beginning, when the Adam number first was deceived in the garden, he was told
कि ये नेकोबद और नॉलेज का दरख्त है, इसमें से खाओ तो तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। आई थॉट अ लॉट अबाउट दिस कि खुदावन ने इस नाफरमानी से आदम को क्यों बाहर निकाल दिया, बल्कि बहुत सारी नाफरमानियां हम देखते हैं जिनको खुदावन ने मुआफ़ कर दिया। आखिरी वाली जो हम देखते हैं कि पौलुस जो था उसने इतने कत्ल किए और उसने खुदावन के लोगों को परसिक्यूट किया, एंड लॉर्ड फॉरगिवन हिम एंड यूज्ड हिम। व्हाई ही डिड नॉट फॉरगिव एडम? एडम को इसलिए फॉरगिव नहीं किया गया था, जो मैंने आज तक सीखा है, एडम was decepted and he accepted the deception to become God. जब anyone wanted to be in place of God, because Satan wanted to be in place of God and he was thrown out of the kingdom. Similarly, the Adam that was created by God was thrown out of the Garden of Eden. आज जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें से बहुत सारे लोग नॉलेज रखते हैं, खुदावन के कलाम का, उसकी बातों का नॉलेज रखते हैं. It's okay to have the knowledge, but it's dangerous. Why it's dangerous? It became danger to Satan, Christopher, because he was most closest and he has all the knowledge. हर कलाम जो उसने खुदावंद यीशु मसीह पर अप्लाई किया, उसने कहा कि लिखा है कि तू अपने आप को गिरा दे, तेरे बारे में ये लिखा है. और खुदावंद ने कहा कि तू अपने खुदावंद को मत आजमा. खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक 6 घंटे सूली के ऊपर लटका दिया गया. He was hanging on the cross from the time 9 a.m., which is part of the Jewish and the law, that all the sacrifices are being offered on the altar in Jerusalem from 9 a.m. to 6 a.m. उस वक्त ये जो सीन क्रिएट किया है खुदावन की हिस्ट्री में, कायनात में, कि वो कायनात का खालिक और मालिक सूली पर चढ़ा मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान का नजराना दे रहा है. And there are thousands and thousands in Jerusalem that day. They are sacrificing still the lambs, but none of the lambs can free them from the sins. The question is, why Jesus said, my God, why have you forsaken me? Answer is, God loves the sinner. इसलिए उसने अपना बेगाटन सन हमें दिया, अपना इकलौता बेटा. But he hates the sin. His eye cannot look at the sins. That's why for that particular moment when Jesus has fulfilled everything step by step, जैसे बेटा अपने बाप से ज़मीन पर पूछता है कि माँ या बाप, मैंने ये काम कर लिए हैं जो आपने मुझे दिए थे. How long I have to do this? Lord Jesus is hanging on the cross and he is asking his Father, I have done everything. My Father, my God, how long more I have to be hanging here? उसके सर में मेरे और आपके लिए जो कांटों का ताज पहनाया और खून उसकी आंखों में बह रहा है, कील उसके हाथों में हैं और उसके पाँव में हैं, और वो प्यास से और जिस्मानी कमजोरी से नढाल है. That's why he is asking, how longer more, Lord, I have to be here? Do we want to understand this answer theological? Or we want to understand this today with conviction in our hearts? Which way do we want to choose? The way God wants us to choose, the conviction way, the personal way. Because now it is very, very personal, because he came down for me. क्या आज हम अपनी तरफ ये हाथ करके, ये उंगली करके कह सकते हैं कि he came down for me personally? So what? To take me away from the filth of the sin that today, even now, because Judas was with him for 3 years and he was given the opportunity upon opportunity. He has seen, he has experienced, though he has chosen to betray him.
आज भी कौन कौन सी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में, वी आर स्टिल नॉट letting it go, letting it go. Take it personal, because he personal came down for me, because he is carrying the filth of my sin. Just count everything that we have done so far in our lives. देखें पीछे मुड़ के, क्योंकि कलाम कहता है कि ऐसा कोई नहीं जिसने गुनाह ना किया हो. कलाम कहता है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा की ग्लोरी से महरूम है. हम सब ने किया. इस ही फिल्थ से खुदामंद को नफरत है. That's why he sent his only begotten son, that whoever will accept him, though he die, will still live. When he suffered, when he bruised, when he was nailed, and he was severely beaten up for my sin, Jehovah God, who hates the sin, his eyes cannot see the sin, because he utmost holy, and that what he demands from me and you. क्या आज हम अपनी तरफ उंगली करके right now कह सकते हैं, I need to be holy, I need to be holy. उसने कहा है कि तुम पाक हो क्योंकि मेरा बाप पाक है, मैं पाक हूँ. Daniel cried out and he was praising and worshiping, and God delivered him. Personally, he came down to do what? To him, to his friends, to deliver him from the fiery furnace and from the lion's den right away. Here, his own son is hanging on the cross and he is crying out, my God, why have you forsaken me? खुदावन ने उनको फौरी डिलीवर किया, but he let Jesus go through. क्योंकि जैसे हम बर्रों को देखते हैं, हम जानवरों को देखते हैं कि जब वो अलतार पर चढ़ाए जाते हैं, जब उनके ऊपर छुरी रखी जाती है, उन बर्रों की भी माएँ हैं जो कहती होंगी, आज मेरा बेटा खुदावन की कुर्बानगाह पे जा रहा है. And the knife still has to cut the throat so the sin will be forgiven for human. But this Lamb of God, Father, is let it go to be sacrificed for me. Sacrificed for me. And then they mocking him and saying, when he said, Eli, Eli, he's saying, oh, he's asking for Elijah to come and help him. Let's see if Elijah will come and help him. They were not knowing the word, but you and I know. He is God. He is the creator. They do not know. Creator cannot ask a creation to help him, to save him. क्योंकि खुदावन ने खुद कहा कि ना कोई मेरी जान ले सकता है और ना ही मुझसे छीन सकता है, क्योंकि मुझे जान लेने का और मुझे जान लेने का दोनों का इख्तियार है. So Elijah came, and Elijah may come and will come, but Jesus is the creator. Elijah cannot come and save him because he is saving Elijah and every one of us. The soldiers were laughing. Now you and I can laugh कि वो रोमन हुकूमत जो यीशु को और जूस को तकलीफ देती थी, आज that is the headquarter of Christianity. Now you and I all can laugh at them. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आप बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा. आज हम में से ऐसे कौन कौन से गुनाह हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, जो आज तक मैंने और आपने खुदावंद को नहीं जिए. Jesus did it all so he could save me and free us from the sins and restore us to go to his kingdom. That was his plan from the beginning till now. Today, let's give our hearts to Jesus. Repent and accept him as your personal savior. हम ये कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आपने जान सूली पर इसलिए दी कि आप दुनिया के गुनाहों को मुआफ करने के लिए. No, you came for me. He came for me. Give your heart and repent here. And don't delay it, because today is the day. Today is the hour. काश ऐसा हो कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह 6 घंटे मेरे लिए और आपके लिए सूली पर लटके रहे, काश हम भी सुबह 9 बजे अपने चर्च को स्टार्ट करें और 6 घंटे के बाद ख़त्म करें. 6 घंटे के बाद ख़त्म करें. हम डरते हैं 1 घंटा बैठने के लिए, 2 घंटे बैठने के लिए, और 3 पे तो हमारी जान निकल जाती है. लेकिन क्या आज से हम ये सोचना शुरू करेंगे कि every
फ्राइडे इज ए गुड फ्राइडे। क्या हम 6 घंटे खुदावन के साथ स्पेंड करते हैं? इफ यू एक्सेप्ट हिम टुडे, ही विल give you the authority over evil spirit and every kind of sickness, because he promised you in the book of Matthew, and he says, I am giving you the authority over evil and every sickness. So the evil is in me, not in others. Let's destroy this evil inside me. आई मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपसे ये कहता है कि आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you, क्योंकि तुम्हारे नाम मैंने अपने हाथों की हथेलियों पर लिख रखे हैं। मैंने तुम्हें रिडीम किया है। आई हैव कॉल्ड यू बाय नेम, यू आर सेपरेटेड एंड चोजन फॉर मी बिकॉज यू आर माइन। लेट्स टेक दिस वर्ड विद अस टुडे and change our hearts and repent and accept. Thank you.